हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के आज देर रात उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या हैं। ठीक है, लेट नाइट थॉट्स बेसिकली उनके देखने वाले हैं हम। तो गाइस, पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करना है इस रीडिंग को। ठीक है, तो ये रीडिंग हर किसी के लिए है, चाहे कोई भी एज हो आपकी, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और किसी के लिए भी देख सकते हो आप। ठीक है, अपने एक्स के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है आपको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, तो फेस विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। देखते हैं क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए, देर रात उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर देर रात क्या सोच रहे हैं, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए मुझे। ओके, यहाँ पर है मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम। वाह, पहला कार्ड ही 1111 मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम का आया है। तो हर कोई क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को और कमेंट में क्लेम कीजिए 1111 को। ठीक है, यहाँ पर है लॉस, सैडनेस, यहाँ पर है हीलिंग, यहाँ पर है अबंडेंस, ओके, यहाँ पर है फेथ, ठीक है, और यहाँ पर है बोल्ड डिसीजन। ठीक है, ओके, थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ कार्ड्स को ताकि अच्छे से आप लोगों को दिख सके। ठीक है, और देख लेते हैं यूनिवर्स, बताइए क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। यंग यांग की एनर्जी निकल के आई है, वेरी नाइस मिस्ट्री। ओके, यहाँ पर है लॉन्गिंग, यहाँ पर है मेंडिंग, ओनली यू, वाओ। बॉटम से देख लेते हैं अब एक कार्ड, ड्रीम्स। ओके, तो गाइस मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वैसे तो मैं क्लियरिफाई करूंगी इन कार्ड्स को, बट हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि वो चाहते हैं आपके साथ ना एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लियरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 11 ट्विन फ्लेम का कार्ड क्यों है, 11 ट्विन फ्लेम का कार्ड, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम का कार्ड क्यों है, मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम का कार्ड क्यों है। देखो, यहाँ पर भी मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकल के आई है, यहाँ भी यिंग यांग की एनर्जी निकल के आई है, जो कि ये भी दिखा रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो। गाइज, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, आपको जो भी लगता हो कि ये आपके सोलमेट हैं या ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, कुछ भी आपको लगता हो, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो एक दूसरे के। ठीक है, बताइए यूनिवर्स, यहाँ पर मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम क्यों है। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से देख लेते हैं द हेरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, द स्टार, तो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर, पता है क्या, पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि ये समझ नहीं पाए कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मतलब आप कितना ज्यादा प्यार करते हो इनसे, कितना कुछ आपने किया इनके लिए, ये समझ नहीं पाए, ये रिश्ते को निभा नहीं पाए। हो सकता है इन्होंने आपको फेक प्रॉमिसेस किए, झूठ बोला आपसे कि मैं शादी करूंगा या करूंगी या निभाऊंगा, किसी तरीके का भी झूठ हो, या कहीं और चले जाना, किसी और से बात करने लग जाना, कहीं और अट्रैक्ट हो जाना, कोई भी झूठ हो, पर हाँ झूठ बोला है, दिल तोड़ा है, आपका मिसयूज किया है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, और आप पे फोकस नहीं किया, आपका सारा ध्यान, देख रहे हो आप, आपका यहाँ पर सारा ध्यान इनके ऊपर ही था। चाहे ये आपके पार्टनर है, चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, डजंट मैटर, ये एनर्जी पे जाइएगा। और ये है आप,
आपका सारा फोकस इनको खुश करने में, इनका ख्याल रखने में, इनके तरफ ही रहा है सारा फोकस, ठीक है। आपने हर चीज कर दी, क्यों? क्योंकि आप इनसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हो, आज भी करते हो सकता है फिर भी आपके अंदर डाउट आया हो क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा ना, तो तब आपको फील होता है ये कार्मिक तो नहीं है। पर आप जब इनके साथ थे तो आप ऐसा स्ट्रांगली फील करते थे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये समझ नहीं पाए उस फीलिंग को, उस आपके इंटेंशंस को, आपके प्यार को। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अकेलेपन से जूझ रहे हैं ये। ऐसा दिख रहा है ना कि खालीपन, अकेलापन, और ऐसा दिख रहा है कंफ्यूजन बहुत दिख रही है आपके पार्टनर के मन में। क्योंकि देखो आज भी मुझे ये कंफ्यूज दिख रहे हैं, बी फ्रैंक, मुझे ऐसा दिख रहा है ये कंफ्यूज्ड है, आज भी फॉगीनेस है, देख रहे हैं आपको, स्टॉक भी कर रहे हैं, जानना भी चाहते हैं, फीलिंग्स भी हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि फीलिंग्स नहीं है इनके मन में, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यूरियोसिटी बहुत है, आप क्या कर रहे हो, आप कैसा फील करते हो इनसे रिलेटेड, या क्या कुछ है, सब जानना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इन पे नजर बना के रखे हो या आप इंटरेस्टेड हो इनके ऊपर, ठीक है। पर देखो कंफर्म नहीं है इस चीज को लेकर, पर इनको एक अंदर से गट फीलिंग आती है, ठीक है। पर आपको भी देख रहे हैं, दूर दूर से देखना है, स्टॉक करना दिख रहा है, खालीपन से जूझ रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। और इसलिए ऐसा दिख रहा है ना क्योंकि ये हील हो रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है जब इंसान हील होता है ना, अपने अंदर काम करता है, इनर वर्क करता है। अब ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर को पता है कि इनर वर्क क्या होता है या खुद से कर रहे हैं ये। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स इनके अंदर इनर वर्क करा रहे हैं, मतलब यूनिवर्स इनकी एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे सफाई होती है ना, गंदी सोच की सफाई, इनके अंदर गंदी जो हरकतें थी उसकी सफाई हो रही है बेसिकली, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, मतलब इनकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, समझ रहे हैं, हील हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कहूंगी कि एकदम से हील हो चुके हैं या हील्ड हो गए हैं, अभी हील नहीं हुए हैं, पर प्रोसेसिंग है, ठीक है। जिस वजह से आपके पार्टनर, आप देख रहे होगे कि बहुत गुस्सा हो जाते हैं अगर आपका इनसे कांटेक्ट है, या थोड़ी ऑन ऑफ है, या थोड़ी बहुत बात भी हो पाती है, या फिर आप खुद से प्रयास कर रहे हो उनको कॉल मैसेज करने का, या आप ट्राई कर रहे हो, या कोई आपको बता रहा है, कैसे भी आप देख रहे हो कि ना बहुत एंगर इशू बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान अपने अंदर काम करता है ना, इनर वर्क करता है, तो उसके इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, वो ना समझ नहीं पाता या समझ नहीं पाती है। वैसे ही दिख रहा है कि क्योंकि ये जानबूझकर हीलिंग नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स इनकी हीलिंग कर रहे हैं, जानबूझकर ये इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं इनर वर्क खुद से करते हैं, जैसे मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। इनकी ना हीलिंग हो रही है यूनिवर्स के थ्रू, इनडायरेक्ट वे में, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए दिख रहा है कि आपको हो सकता है कि आप देख रहे हो कि इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, ये कितने रूड हो गए हैं, या रूड बिहेव किया है, या अभी भी कर रहे हैं, या कुछ आपको इनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हो, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर बहुत इमोशंस, बहुत उथल पुथल चल रही है अभी, ठीक है। कोई चीज सही करने में टाइम लगता है, तो वो टाइम लग रहा है, समझ रहे हो। ये प्रॉपर, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं ये पूरी तरीके से, या गॉड ऊपर वाला जिस पे भी आप बिलीव करते हो, क्योंकि आप इतना बिलीव करते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अफर्मेशंस देते हो, या कुछ ना कुछ आप कर रहे हो जिससे क्या है, विजुलाइज कर रहे हो। देखो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, आप ये रीडिंग सुनते हो, ठीक है, सुबह शाम रीडिंग में डालती हूँ, आप सुनते हो, तो वो भी आपकी ना एक मैनिफेस्टेशन का काम कर रही है। यानी कि पॉजिटिविटी जितना भी आप सुन रहे हो, आधे घंटे की सुन रहे हो, 20 से 30 मिनट की सुन रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, समझ रहे हो। इनडायरेक्टली वो फिट हो रहा है पॉजिटिविटी, क्योंकि रीडिंग्स पॉजिटिव फील कराती है, पॉजिटिविटी आपके अंदर फिट हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, वो एक तरीके से मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है। समझ आ गई। तो वही मुझे दिख रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर पॉजिटिव हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ऐसा नहीं कहूंगी कि कंप्लीटली हो चुके हैं, पर धीरे धीरे हो रहे हैं। अब ये ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा काइंड ऑफ सीरियस एनर्जी दिख रही है। पहले ये आपको प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में थे, आपका बस यूज ही कर रहे थे, इस्तेमाल ही कर रहे थे, या इतना सीरियस नहीं थे आपको लेकर, रिश्ते को लेकर। पर अब मुझे दिख रहा है एक पागलपन सा, कि आपके लिए फील करना, एक पागलपन सा फील करना, आपके लिए इमोशंस फील करना, जो पहले ये मतलब
हो सकता है स्टार्टिंग में करते थे या फिर कभी किया ही नहीं, ठीक है, पर अब ये जेन्युइनली ना आपके लिए वो फीलिंग्स रख रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो एक अभी भी मतलब इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी भी ये कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है भाई मेरे साथ, कि चल क्या रहा है, मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में, या क्यों सोच रही हूँ, क्यों मुझे वो इतना याद आ रही है या याद आ रहा है, क्यों मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। मैंने उसको खुद से सेपरेट किया, मैंने अपने से दूर करा, फिर मेरे अंदर ये फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। ये सब चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, ठीक है। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, तो मुझे दिख रहा है एक अच्छा टाइम आने वाला है बहुत, जहां पर ना चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में, बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है, लॉस एंड सैडनेस का कार्ड क्यों है, कौन है यहाँ पर इतना सैड, खोने का डर, या किसको हो रहा है या हुआ है, बताइए। द जस्टिस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो यहाँ पर दो एनर्जी निकल के आई है। आप ना बहुत सैड हो, परेशान हो, एंजाइटी फील करते हो, कहीं ना कहीं क्यूरियस हो अपने पार्टनर की लाइफ को जानने के लिए, ये आपकी तरफ आए, आपसे प्यार करें, आप रियूनियन हो जाए, चीजें सही हो जाए, सब कुछ छोड़ दें और एक अच्छे इंसान बनकर आए, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो। जो इन्होंने आपके साथ आज तक करते हुए आए हैं ना, ये गलत बिहेव करना, अनजस्टिस करना, वो ना करें और पूरे दिल से ये आपकी तरफ आए, आप ऐसा फील कर रहे हो, आप ऐसा चाहते भी हो जो अनजस्टिस हुआ है। तो मुझे आपके पार्टनर भी यहाँ पर वो सेपरेशन ना ये फील कर रहे हैं, वो जो दूरियां है ना अब इनको फील होने लगी है। हो सकता है आज तक इनको फील नहीं हो रहा था, ये खुश हो रहे थे, पर अब कहीं ना कहीं वो दूरियां इनको चुभ रही हैं, इनको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, वो दिल में दर्द हो रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। इनको फील हो रहा है मैंने उसके साथ कितना गलत किया। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है आपके पार्टनर का जोडिक साइन, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, द डेथ का कार्ड है, ठीक है। देखो अकेलापन ये महसूस कर रहे हैं, आपके बिना अकेलापन, टूटा फील होना, कोई भी अच्छा नहीं लगना, किसी से बात करने का जी नहीं करना, एक तो आपसे दूरियों की वजह से, दूसरा ऐसा दिख रहा है कि किसी का चेहरा इनके सामने आया है या किसी ने इनका दिल दुखाया है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा। हो सकता है आप इनसे प्यार करते थे, ये कहीं और प्यार करते थे या किसी और की बात सुनते थे, या आपको किसी और की वजह से छोड़ा, किसी और को प्रायोरिटी में रखा, या जो भी था, किसी ने तो इनका दिल तोड़ा है बहुत बुरी तरीके से, वो दिख रहा है। जहां पर ये लिटरली दिल टूटना क्या होता है ना, वो फील कर रहे हैं। आपका इन्होंने इतना दिल तोड़ा है, वो इनको फील हो रहा है। अब आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, अपने अंदर काम करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, और हो भी रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, इनर वर्क हो रहा है इनका, वो यूनिवर्स कर रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स इनके अंदर चेंजेस ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये, जैसे मैंने बोला, दूर दूर से स्टॉक करना, आपको देखना, और ऐसा देख रहे हैं कि यार ये कितना बदल गई है या कितना बदल गया। ये जो लड़की बहुत इमोशनल हो जाती थी, या जो लड़का इतना इमोशनल हो जाता था, मेरे बारे में इतना सोचता था, आज वो बदल गया, या आज वो बदल गई, क्योंकि मैंने उसके साथ गलत किया, इसीलिए वो बदल गया है। तो ये देख रहे हैं आपको देख रहे हैं ना, जब भी ये, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे दी उसने तो मुझे सोशल मीडिया से ब्लॉक किया है, फेक आईडी से, अपने दोस्त की आईडी से, या कहीं ना कहीं से, तो या आपको हो सकता है इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा आजकल में, या भेजने वाले हैं फेक आईडी से, या अपने दोस्तों की आईडी से बात करने का जी करना, बात भी कर सकते हैं। ये वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है, फेक अकाउंट से रिक्वेस्ट भेजकर या फिर अपने दोस्तों की आईडी से रिक्वेस्ट भेजकर बात करना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो बच के रहिएगा किसी भी फेक, अगर आप नहीं चाहते हो अपने बारे में मतलब ये जाने आपके बारे में, या आप चाहते हो, वैसे जानना तो नहीं चाहिए क्योंकि तभी तो क्यूरियसिटी और बढ़ेगी, तभी तो जानने की इच्छा और बढ़ेगी, तो एक्सेप्ट मत करना, ठीक है। अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है इनके फ्रेंड की या किसी भी अननोन की, तो आपको ये देख रहे हैं आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपने काम पे ही लगे हो, कुछ ना कुछ करने में हो, ठीक है। आप मतलब आपने एक स्माइल पकड़ी है, चाहे आपको दुख हो रहा है या दर्द हो रहा है, फिर भी आपने एक स्माइल रखी है और बस काम पे लगे हो या कुछ ना कुछ कर रहे हो, बिजी कर रहे हो अपने को, चाहे कैसे भी कर रहे हो, ठीक है।
तो हाँ, ये चीज फील हो रही है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ। तुला राशि निकल के आई है। तुला राशि यानी विर्गो आपके पार्टनर की हो सकती है। 11 नंबर 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर हीलिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। हीलिंग क्यों है यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत जल्दी तो इनकी हीलिंग नहीं होगी और एकदम से नहीं हो रही है, टाइम लगेगा। और इनको ऐसा भी फील होता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो आप भी हील नहीं हुए हो, आपके दिल में अभी भी वो दर्द है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार अप्रोच करना चाहता हूं या करना चाहती हूँ, कैसे करूं। उसके दिल में आज भी दर्द होगा, मैंने उसका दिल दुखाया है, देखा, बिट्रेल किया है, ब्रेक डाउन दिया है। वो चाहती थी मुझे प्रपोज करे या मुझे एक ऑफर दे, स्टेबिलिटी दे, या चीजें हमारे बीच में हमेशा सही हो, पर मैंने क्या करा, मैंने उसकी पीठ पीछे धोखा दिया, उसको चीट किया। अब मैं क्या करूं, ऐसा फील हो रहा है इनको, ठीक है। तो नेगेटिव ऐसे द डेविल का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप आगे बढ़ गए हो या फिर आप किसी और, मतलब किसी और ने आपको प्रपोजल दे दिया है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और जा, मतलब अब इस कनेक्शन में तो नहीं रहना चाहते, इनके साथ तो नहीं रहोगे अब आप, क्योंकि ये आपको जानते हैं कि आप जो एक बार ठान लेते हो ना तो ठान लेते हो, ठीक है। पर ये नहीं जान पाए कि आप तो आज भी इनका वेट कर रहे हो, आप कितना ज्यादा प्यार करते हो इनसे, ठीक है। जब जानेंगे ना तो ये दंग रह जाएंगे। 15 नंबर 10 नंबर 8 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या आपके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, पूरे दिल से अगर अब आप इनकी तरफ बढ़ते हो ना, खुद से अप्रोच करते हो। आज तक ये आपको इग्नोर कर रहे थे, आप पे गुस्सा कर रहे थे, आपको ब्लॉक कर रहे थे, नहीं चाह रहे थे आपसे बात करना, पर अब इनको ऐसा फील हो रहा है आप ही के साथ इनकी लाइफ अबंडेंट, मतलब ये अबंडेंट फील करते हैं, ये खुशी फील करते हैं। इनकी लाइफ सेटल आप ही के साथ थी और खुशियां आप ही के साथ थी, तो आपको ना पूरे दिल से ये वेलकम करना चाहते हैं। पर अभी क्या हो रहा है कि अब आप नहीं आना चाह रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। फिर से वो पुराना कनेक्शन ये चाहते हैं, ठीक है, और मुझे चीजें सही करनी है, बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि अब मुझे उसके साथ चीजें सही करनी है, क्योंकि आपका प्यार, आपका एहसास इनको याद आ रहा है। वो जब ये फ्लर्ट करते थे ना आपसे, आपको चिढ़ाते थे, आपको टीच करते थे, परेशान करते थे, एक खुशियां बहुत थी आप दोनों के बीच में ना, तो वो टाइम ये दोबारा से आ जाए, ये चाहते हैं। वो पुराना टाइम दोबारा से ये जिए आपके साथ, ठीक है, ऐसा ये चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर फेथ का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर फेथ क्यों है, तो यहाँ पर है द हैंगमैन। 12 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। और यहाँ पर टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी निकल के आई है, यानी कि वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। तो यहाँ पर है फेथ, देखो एक फेथ है इनको अभी भी यूनिवर्स पे, गॉड पे, जिनको भी ये मानते हैं ना, उन पर फेथ है कि चीजें सही हो जाएंगी। हालांकि अभी इनकी सिचुएशन स्टक जरूर है, ये फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने इनको बात दिया या ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर एक बिलीव है कि मैं, मतलब चीजें सही हो जाएंगी हम दोनों के बीच में। अभी चीजें मतलब खराब नहीं हुई है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, अभी भी बाजी हाथ से नहीं गई है, अभी भी चीजें ठीक हो सकती हैं। और आपकी तरफ ना अभी ये हारमोनी चाहते हैं पूरे दिल से, ठीक है। 19 नंबर 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। 2 नंबर बहुत ज्यादा निकल के आया है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ना ये सेडक्टिव फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, दोबारा से आपके करीब आना, आपको प्यार करना, ये सब चाहते हैं। क्योंकि अब ये देख रहे हैं, क्योंकि आप में से काफी लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ग्लोइंग हो रहे हो, आप अपने में फोकस कर रहे हो, अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे, जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, अपने को बदल रहे हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ना देखकर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, वो ज्यादा खूबसूरत था इसलिए ये अट्रैक्ट हो गए, और आपने अपने अंदर, या हैंडसम था, जो भी है, आपने अपने अंदर काम किया है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई और ज्यादा फाइनेंशियली अच्छा था, आप उतने सेटल नहीं थे, या आपका कुछ करियर नहीं था, तो आपने वहां पर काम करने लगे हो आप, ठीक है, कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, मतलब आपके अंदर ना एक पहले से अलग डिफरेंट हो गए हो आप, ऐसा दिख रहा है, इनको लग रहा है, ठीक है। और वाकई में आप कुछ अलग हो गए हो, ठीक है।
आपकी तरफ अब ये झुकाव सा फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि आपने, हो सकता है कि इन्होंने किसी और को चूज किया और आपसे कहा कि तुम तो ऐसी लगती हो, उसको देखा है वो कितनी अच्छी लगती है, और आपको फील भी हुआ इसने ब्यूटी के कारण मुझे छोड़ा, किसी और के कारण। तो आपने अपने अंदर इतना काम किया, इतना अपनी ब्यूटी को, अपने को इतना ज्यादा अच्छा बना लिया है कि ये अब आपके लिए पागल हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। किसी किसी के लिए ये एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर यिंग यांग का कार्ड क्यों है? इसीलिए आपकी तरफ बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी आपकी तरफ बढ़ते तो हैं, आते तो हैं, आना भी चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, पर अब आप ना डिनाइल कर दोगे, अब आप मना कर दोगे, देख रहे हो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप खूबसूरत हो गए हो, आपके पीछे तो कितने लड़के पड़ते होंगे या कितनी लड़कियां होंगी आपके पीछे, तो या इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका करियर स्ट्रांग हो गया, या आप अब इन्हें माफ नहीं करोगे जो भी इन्होंने गलत किया है। अब ये स्ट्रगल बहुत महसूस करेंगे आपकी तरफ आने में, अब आप इनको माफ नहीं करने वाले हो, इनको ऐसा फील हो रहा है, और बहुत क्यूरियस हो रहे हैं कि यार क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, वो कितनी अच्छी थी, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी हो आप इनकी, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर बोल्ड डिसीजन का कार्ड क्यों है? बोल्ड डिसीजन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द फूल। डेफिनेटली ये आपके साथ एक रियूनियन करना चाहते हैं, अब ये बोल्ड डिसीजन लेना चाहते हैं। अभी तक ये डरते थे, सहमे रहते थे, या किसी और का डर था, या कंफ्यूज थी, या जो भी था, आने वाले समय में वो क्लैरिटी मुझे दिख रही है। क्यों? क्योंकि इनकी हीलिंग हो जाएगी ना जब प्रॉपर हीलिंग, तो ऐसा दिख रहा है कि ये आपको, आपके साथ न्यू शुरुआत भी करेंगे, और इन्होंने सोच लिया है कि मुझे उसके साथ ही एफर्ट करना है, दोबारा से कनेक्शन को बिल्ड करना है, बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस नहीं था रिश्ता आप लोग का ना, क्योंकि आप ही करते रहते थे। अब ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, मतलब उसने मेरे लिए इतना किया तो अब मैं भी करूं, ठीक है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। 14 नंबर भी गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, यहाँ पर मिस्ट्री का कार्ड क्यों है? यहाँ पर मिस्ट्री का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स। तो देखो, इन्होंने आपको लॉयल्टी नहीं दी, ऑनेस्टी नहीं दी, आपके लिए लॉयल नहीं रहे। देखो, मैं हर किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं होगी, पर यहाँ पर हो सकता है कि आपसे वादा किया और छोड़ दिया, ये भी हो सकता है, या बेसिकली इन्होंने आपसे को छोड़ा, आपको दूर किया अपने से, तो वो भी एक धोखा देना ही हुआ ना, किसी तरीके का धोखा तो दिया है, चाहे किसी की बातों में, पेरेंट्स की बातों में आके, या कहीं और अट्रैक्ट होकर, या जो भी था, लॉयल्टी नहीं थी बेसिकली यहाँ पर आपकी तरफ। और वो लॉयल्टी चाहे पैसों की वजह से हो, करियर फाइनेंस की तरफ झुक गए थे, या कहीं आपको छोड़कर चले गए थे, या आपको क्लैरिटी नहीं दी, जो भी था, अब ये ऑनेस्टी के साथ आना चाहते हैं, लॉयल्टी के साथ, ठीक है। जो चीजें छुपाई ना इनने, अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो चाहे प्यार हो, चाहे कोई बात हो, या कुछ भी हो, या आपके दिमाग में जो भी सवाल हो, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहां पर है वाओ, द लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली अट्रैक्शन फिर से इनको फील हो रहा है आपकी तरफ, और वो इसीलिए क्योंकि आप एक सच्चे दिल के इंसान हो, आपने तो इनको ऑनेस्टी दी, लॉयल्टी दी, दूर दूर से आपको देख रहे हैं और देखते ही रह जा रहे हैं। कुछ तो डिफरेंट हुआ है आप में, कुछ तो बदले हो आप, ठीक है। या तो आपने इनर वर्क किया है, आपका ऑरा इतना ग्लोइंग हो गया है, आपकी पॉजिटिविटी। देखो, इंसान चाहे कैसा भी दिखता हो, कैसा भी लगता हो, पर एक पॉजिटिव इंसान ना पूरा एटमॉस्फेयर ना खूबसूरत कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, अच्छा कर देता है। तो वही मुझे दिख रहा है, चाहे आप कैसे भी दिखते हो, कैसे भी लगते हो, पर आपकी जो दिल है, जो पॉजिटिविटी है, क्योंकि आप इनको लेके काफी नेगेटिव भी हो जाते हो, पर अब आप इनको लेकर उतने नेगेटिव नहीं हो रहे, क्योंकि आप ना यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हो, गॉड पे, तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर पागल हो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। देख रहे हो, अफेक्शन फील कर रहे हैं, दोबारा से कमिटेड चाहते हैं ये रिलेशनशिप आपके साथ, दोबारा से ना वो आपको हक करना, टच करना, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपकी फिर से आपको पाने के लिए, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, जब इंसान को चेज ना करो ना, तो वो तड़पता है दूसरा इंसान उसके लिए कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं चेज कर रही है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों बदल गया, बहुत चीजें हो जाती है ना। और फिर इनको तो रियलाइज भी हो रहा है, इनका तो दिल भी टूटा है ना। एंजल्स, यहाँ पर लॉन्गिंग का कार्ड क्यों है? यहाँ पर लॉन्गिंग का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये आएंगे आपकी
के पास या रियूनियन करेंगे, क्योंकि करना तो चाहते हैं, सक्सेसफुल लव बनाना चाहते हैं और डिटर्मिनेशन के साथ आना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मजबूरी में कोई धक्का दे रहा है या आप जबरदस्ती कर रहे हो, ऐसा नहीं। अब वो दिल से चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में था, आप मजबूर करते थे या जबरदस्ती था या जो भी था, ये फील करते थे बेसिकली। तो अब ये पूरे दिल से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर है ना, लॉन्गिंग का कार्ड को क्लियरफाई किया है द चैरियट ने। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये आएंगे ना, तो आपका रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, लॉन्ग टर्म रहेगा, समझ रहे हो, हमेशा के लिए रहेगा। और वैसे ही सुधरे हुए ही रहेंगे ये। आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है कि यार आएगा तो फिर ये ऐसा ही करेगा या ऐसी करेगी, क्योंकि इनका हो सकता है पैटर्न रहा हो, इनका नेचर रहा हो ऑन ऑफ करने का, आपका दिल दुखाते रहे हों, ठीक है। पर अब नहीं, अब इनको ना सबक मिल रहा है, अब इनको चीजें समझ में आ रही हैं, इसीलिए अब ये समझ रहे हैं, क्योंकि इनका दिल टूट चुका है। इन्होंने ना दुनिया देख ली है, समझ रहे हो, दुनिया देख ली, लोगों को देख लिया, परख लिया। तो अब इनको समझ आ गया कि आप ही इनके लिए बेस्ट हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मेंडिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, मेंडिंग क्यों है यहाँ पर। तो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। बुरा लग रहा है इनको कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया ना, उस चीज का बुरा लग रहा है। सोच रहे हैं कि मैंने कितना कुछ गलत कर दिया उसके साथ। अब इनको फील हो रहा है, उस समय फील नहीं हुआ पर अब हो रहा है। डिस्टर्ब सा फील कर रहे हैं, आपसे दूरी की वजह से ना डिस्टर्ब सा फील कर रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि या तो अब आपके पेरेंट्स भी ना माने, हो सकता है कि इन्होंने इतना गलत किया हो आपके साथ, आपसे शादी तोड़ दी हो या फिर एंगेजमेंट तोड़ दी हो, या फिर घर में बात इन्होंने, आपने इनको अपने घर में बता दिया था इनके बारे में या मिला दिया था, तो अब आपके पेरेंट्स भी नहीं मानेंगे। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि उसके घर वाले भी अब नहीं मानेंगे। अब तो मतलब क्या ही कर पाऊंगा मैं या क्या कर पाऊंगी, बहुत ही मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है इनको। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ओनली यू का कार्ड क्यों है, ओ माय गॉड। तो चलिए, ये अनफोल्ड हुआ है, इसको ले लेते हैं, औरों को नहीं लूंगी मैं, क्योंकि 3 कार्ड गिरे हैं, बस एक कार्ड लेंगे। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड अनफोल्ड हो गया था गिर के, इसीलिए मैं ले रही हूँ, ठीक है। ओनली यू, तो इनको ना पास्ट याद आ रहा है कि आप इनके लिए ही बने हो या ये आपके बने हैं, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब इनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, आपको वो प्यार देना चाहिए जो आप डिजर्व करते हो। आज तक ना ये आपको प्यार नहीं दे रहे थे, ठीक है। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से भाग रहे थे। हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, भाग रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से या नहीं ले रहे थे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर अब ये लेना चाहते हैं, ठीक है। बस आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी की नहीं। और ऐसा दिख रहा है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी या किसी ना किसी की और की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे थी, पर अब नहीं लेना चाहते हैं। पर अब ये सोचें कि मैं आना तो चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, पर कैसे, जब तक वो चाहती थी या चाहता था, मतलब आप चाहते थे कि चीजें सही हो जाएं, तब तक मैंने की नहीं, अब मैं क्या करूं। और आपको अब स्ट्रांग दिख रहे हैं ना, स्ट्रांग दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, और बार बार वही एनर्जी निकल के आ रही है कि आप, इनको ऐसा फील हो रहा है आप मना कर दोगे, अब आप नहीं आओगे, अब आप नहीं मानोगे इस कनेक्शन के लिए, इन पे ट्रस्ट नहीं रखोगे, बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि ट्रस्ट तोड़ा है ना यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ड्रीम का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपने भी इनको ब्लॉक कर दिया, इन्होंने तो किया ही है ब्लॉक, ठीक है। हो सकता है अब ये अनब्लॉक किया भी हो, पर आपको पता ही नहीं है, आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, ऐसा हो सकता है आपने भी। तो ये अनब्लॉक होना चाहते हैं अब, और विक्टिम प्ले करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है, पर इनका मैसेज कॉल कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, अनब्लॉक करके छोड़ दिया या छोड़ देंगे आने वाले टाइम पर मैसेज कॉल नहीं करेंगे। वो क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं घमंड तो है भाई बंदे में, या बंदी बहुत रैशनल, बहुत ईगोस्टिक तो है ये इंसान, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे ये गुस्सा, ये जो इनका घमंड है वो भी टूटेगा जब इनकी प्रॉपर हीलिंग हो जाएगी ना। जैसे मैंने बोला कि हीलिंग प्रोसेस शुरू हुआ है, अभी कंप्लीट हीलिंग नहीं हुई है, ठीक है, पर प्रोसेस शुरू हुआ है, तो काफी हद तक ये आपके लिए फील कर रहे हैं, और वो घमंड भी इनका टूटेगा और आप इनकी विश फुलफिलमेंट बनोगे। ये झुकेंगे आपके सामने, लिख के ले लो, आपके सामने ना ये झुकेंगे, ठीक है, आपसे सॉरी बोलेंगे, आपके तरफ झुकेंगे ये, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की
फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।